नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, कैरी सीगल की पैसे का पाठ जो स्कूल में नहीं सिखाया गया। बिल्कुल। और ये नाम ही काफी कुछ कह देता है ना? सही बात है। कैरी ने ये किताब इसीलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को मतलब अच्छे स्कूलों में जाने के बावजूद पैसे की बेसिक बातें नहीं पता थीं। हाँ, जो कि थोड़ी हैरानी की बात है। तो आज हम इसी किताब से कुछ जरूरी सबक निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ के लिए काम आ सके। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें? हाँ, चलिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम जो किताब में है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है। पर होता क्या है कि जैसे ही पैसा आता है, पहले खर्चे सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली और ये नियम कहता है नहीं, पहले आमदनी आते ही उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10% या 15% अलग रख दीजिए अपने भविष्य के लिए। खर्च करने से पहले। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक अनुशासन है, अपने फ्यूचर को प्राथमिकता देना। जैसे अगर मान ले 40,000 रुपए आते हैं तो पहले ही 4,000 या 6,000 रुपए अलग कर दिए। हाँ, सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और आजकल तो ऑटो ट्रांसफर इसे बहुत आसान बना देता है, सेट कर दिया और भूल गए। हाँ, वो ऑटोमेट करना सही रहता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पर जो आजकल सबकी जेब में है, क्रेडिट कार्ड। लोग इसे कई बार फ्री मनी समझ लेते हैं। ओह हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। लगता है कि अभी खर्च कर लो, बाद में देखा जाएगा। पर ये एक जाल बन सकता है। कैसे? मतलब अगर पूरा बिल टाइम पर ना भरें तो फिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत भारी ब्याज लगाती है। हम बात कर रहे हैं सालाना 30% यहाँ तक कि 40% ब्याज की। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सोचिए अगर 10,000 रुपए का बिल बकाया रह गया तो वो ब्याज लग लग के साल भर में ही 13,000 14,000 रुपए बन सकता है। यहाँ वो चक्रवृद्धि ब्याज जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे हमारे खिलाफ काम करता है। बाप रे। तो सलाह यही है कि सलाह सीधी है, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप अगले महीने पूरा चुका सकते हैं। हाँ और वो जो मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन होता है ना, हाँ हाँ, वो छोटा सा अमाउंट उससे तो बच के ही रहें। वो बस ब्याज के जाल में फंसाने का एक तरीका है। समझ गया। तो क्रेडिट कार्ड सावधानी से। ओके। अब आपने जिक्र किया चक्रवृद्धि ब्याज का, हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये क्या चीज है, कैसे काम करता है ये जादू? ये वाकई जादू जैसा ही है, पर ये हमारे लिए काम करता है अगर हम सही तरीके से निवेश करें। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे, मूलधन पर ही ब्याज नहीं मिलता। अच्छा। बल्कि जो ब्याज आपने कमाया है उस पर भी ब्याज मिलता है। मतलब आपका पैसा और पैसा कमाता है। पैसा पैसे को बनाता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं। जितनी जल्दी और जितने नियमित रूप से निवेश करेंगे उतना ज्यादा फायदा। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए कोई 25 साल का है और हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIPs आजकल काफी पॉपुलर हैं। हाँ, और मान लें कि उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में मुमकिन है। तो 30 साल बाद, मतलब जब वो 55 का होगा, हाँ। उसके पास 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो सकते हैं। 1.5 करोड़ सिर्फ 5,000 रुपए महीने से? हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन क्या? अगर यही शुरुआत सिर्फ 5 साल देर से हो, मतलब 30 की उम्र में वही 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू करे, तो 30 साल बाद जमा होने वाली रकम लगभग आधी रह सकती है, शायद 75-80 लाख के आसपास। मतलब 5 साल की देरी का इतना बड़ा असर? हाँ, समय यहाँ सबसे कीमती चीज है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये तो बहुत जरूरी बातें समझने वाली। अच्छा, पैसा बचाना है, बढ़ाना है, क्रेडिट कार्ड संभालना है, लेकिन ये सब करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर आता है बजट। अब बजट नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है, अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, कंजूसी करनी पड़ेगी। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन बजट का मतलब कंजूसी नहीं है। बजट का मतलब है अपने पैसे को दिशा देना, कंट्रोल पाना, ये जानने की आजादी कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये कंट्रोल कैसे मिलता है? कोई आसान तरीका? एक बहुत पॉपुलर और आसान नियम है 50-30-20 का। 50-30-20 ये क्या है? अपनी महीने की आमदनी
टैक्स के बाद को 3 हिस्सों में बांट लें। 50% अपनी ज़रूरतों यानी नीड्स पर खर्च करें, जैसे घर का किराया या EMI, राशन, बिजली, पानी के बिल, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आधा पैसा जरूरतों पर। फिर 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग, मनोरंजन। ओके, और बचा हुआ 20%, वो 20% सीधा बचत और निवेश में जाना चाहिए। जो पे और सेल्फ फर्स्ट वाली बात थी ना, ये वही है। अच्छा, तो 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स, ये एक फ्रेमवर्क देता है। हाँ, ये आपको एक गाइडलाइन देता है। इससे आप बेवजह के खर्चों से बचते हैं और आपको पता होता है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। इससे एक तरह की आर्थिक शांति मिलती है। सही कहा। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटे तो 4 मुख्य बातें निकल के आती है। हाँ, पहला, आमदनी आते ही सबसे पहले खुद को भुगतान करें, मतलब बचत या निवेश करें। दूसरा, क्रेडिट कार्ड मुफ्त का पैसा नहीं है, पूरा बिल चुकाएं वरना ब्याज बहुत भारी पड़ेगा। तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझें और उसका फायदा उठाने के लिए जल्दी और नियमित रूप से निवेश करें। और चौथा, बजट बनाएं। ये बोरिंग नहीं बल्कि आपके पैसे को कंट्रोल करने का एक जरिया है। 50-30-20 नियम एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, ये वो सबक हैं जो शायद हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, पर आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनने के लिए इनकी समझ बहुत जरूरी है। सही में, ये बातें जानना और अमल में लाना बहुत फर्क ला सकता है। हाँ, और अब एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने जिन 4 बातों पर चर्चा की, उनमें से कोई एक चीज ऐसी कौन सी है जिसे आप इसी हफ्ते, मतलब अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर सकते हैं? वाह, ये बढ़िया सवाल है। क्योंकि ज्ञान लेना एक बात है, पर उसे अमल में लाना दूसरी। और याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक छोटा